ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे कि ना श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी का क्या एटीट्यूड टुवर्ड्स समाज सेवा। क्योंकि कई लोग समाज सेवा के लिए बड़े सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा करना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, हमें उनको खाना खिलाना चाहिए। तो उनका ये मानना था वो सबसे बड़ी जो समाज सेवा है वो है हरि कथा बांटना, और लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालना, ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। जैसे हमने कल भी शेयर किया था, मोर इम्पॉर्टेंट देन opening countless hospitals, it is to send one soul back home, back to Godhead। एक आत्मा को भगवत धाम वापस भेजना is more important actually। तो ऐसा नहीं था that he was not into समाज सेवा, वो करते थे लोगों की। इनफैक्ट जो कि थोड़े लेस एजुकेटेड हैं, जो कि हरि कथा नहीं समझ सकते, या फिर उनके पास इतने मीन्स नहीं है कि वो आकर के सीखें, बढ़ें आगे, सो दैट वेज ही वुड ऑल्सो गिव देम फूड एज वेल। उनको प्रसाद ही बांटा करते थे, पूछते भी थे प्रसाद ठीक है, नमक ठीक है इसके अंदर, प्रसाद पाया, पेट भरा, भर पेट पाया आपने, तो दैट मीन्स ही वुड डू दैट। लेकिन जो सोशल वर्क को लेकर के उनका जो कंसेप्शन था, दैट वाज ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। सो दैट मीन्स ही वुड से दैट इवन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सर्विस रेंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड हु आर एक्टिंग एज सोशल वर्कर्स, मोर एडवांस देम इज द पर्सन हु इज अ कनिष्ठ डिवोटी रिंगिंग बेल इन द टेम्पल। भगवान के धाम में, भगवान के मंदिर में जो बेल बजा रहे हैं टन 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 टन, वो वास्तव में सारे समाज सेवकों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान से लोगों को जोड़ने के लिए कुछ तो सेवा कर रहा है, यानी कि परमानेंट सोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसलिए कई सारी एनालॉजीज दिया करते थे वो, जैसे ही वुड से अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो, उसे अगर कपड़े बचा लिए जाएं लेकिन बंदा डूब जाए तो फिर क्या फ़ायदा। ये जो एग्जाम्पल है श्री प्रभुपाद जी का, बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है उसके कपड़े बचा ले, बच गया, क्या बच गया, कहते कपड़ा बच गया, कहते बंदा, कहते वो डूब गया। तो वैसे ही सोल जो है वो तो भवसागर में डूबे जा रही है, उसका शरीर है जो कपड़ा है, इसकी सेवा की जा रही है, इसको खिलाओ पिलाओ, इसको कपड़े पहनाओ। नो डाउट इट मे बी, इट इज़ सर्टनली इंपॉर्टेंट कि वह पिंजरा है, पिंजरे में तोता है, तोते को खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, पिंजरा भी साफ करना चाहिए नो डाउट, लेकिन अल्टीमेटली तोते को खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ शरीर को खिला रहे हैं, शरीर का भरण पोषण कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एल्ट्रुइज्म यानी समाज सेवा वाज नॉट वेरी मच अप्रिशिएटेड। एक समाज सेवक था, उसकी बातचीत हो रही है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी से, तो बोला देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ इन लोगों की सेवा करते हैं, ये लोग हैं, ये अपाहिज हैं, दुखी हैं, दिस दैट की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा लेकिन ये सेवा कब तक करोगे? कहता लाइफ लॉन्ग। क्या तुम्हारी लाइफ कितनी है? और जब वो ठीक हो जाएंगे फिर वो क्या करेंगे? कहता वो तो मुझे पता नहीं। तो उन्होंने बताया ये तुम्हारी इग्नोरेंस है। इससे ज़्यादातर लोग जो कि लोगों के शरीर को अच्छा कर रहे हैं उसका छोड़ देते, कहता बस अभी शरीर अच्छा हो गया, चलो जी समाज सेवा का हमारा फोल्डर कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद वो अच्छे स्वास्थ्य का क्या इस्तेमाल करता है? वो कुछ नहीं। जैसे कई सारे ऐसे योगी हैं जो कि लोगों को कपालभाति कराते हैं, व्यायाम कराते हैं, उससे क्या है उनका लीवर ख़राब था, उनकी किडनी ख़राब थी, और दारू पी के उसने डायलिसिस पे आया हुआ था, पर वो गया उनके कैंप में गया, वहाँ पर उसने करके जो है वो किडनी अपने ठीक कर ली। अब अरे बस हमारा समाज सेवा इतने तक थी, बस दैट्स इट। लेकिन सर उसके बाद क्या कर कहता है दारू पिएंगे दोबारा से? फला जी, स्वामी जी ने, बाबा जी ने हमको सिखा दी कपालभाति, अनुलोम विलोम, और मेरी किडनी ठीक हो गई। अब क्या करेंगे? अब फिर दारू पिएंगे। यार बड़ा धन्यवाद स्वामी जी का, हर साल कैंप में आते रहेंगे, दारू पी के उसके बाद आएंगे, किडनी सड़ा, स्वामी जी किडनी सड़ा, कोई बात नहीं करो, उसके बाद फिर दारू पियो। क्या बड़े समाज सेवा हो गई, तो कमाल हो गया। तो दैट फेज का सेकंड पार्ट ऑफ समाज सेवा कोई देखता ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखो हमने खिला दिया, बड़ा कर दिया उनको, देखो बड़ा कर दिया, अनाथ आश्रम फला थे, उनको पढ़ा लिखा दिया, कपड़ा लत्ता दे दिया उनको, कहते अच्छा बड़े होकर डॉन निकला। कहते देखिए वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो डॉन बने, गुंडा मवाली बने, लड़कियों को छेड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हमने बचपन में समाज सेवा उसकी कर दी है फटाफट, कि देखो अब वो रिष्ट पुष्ट हो गया है, ताकि इस अच्छे स्वास्थ्य से वो गंदे काम करे। ये समाज सेवा है। सो दैट मीन्स क्या है, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ समाज सेवा इज ऑफन नेग्लेक्टेड बाय द एल्ट्रुइस्ट और सोशल रिफॉर्मर, सोशल वर्कर्स। तो इसलिए ये जो समाज सेवा है उन्होंने कहा फर्स्टली इनकम्प्लीट है, दूसरा क्या है ऑलरेडी जिसका मन खराब है, शरीर उसका खराब था, गंदे मन से वो अपने गंदी हरकतें करने वाला था, क्योंकि शरीर खराब था। आपने कहा अरे हम समाज सेवा वाले हैं ना, आपका शरीर अच्छा कर देते हैं ताकि अपने गंदे मन से आप गंदी हरकतें कर सकें, शरीर हम अच्छा कर देंगे आप। तो ये समाज सेवा इस तरह की बेसिकली, तो दैट मीन्स ये जो समाज सेवा है ये इनकम्प्लीट है इस तरह से। तो दैट मीन्स एंड सेकेंडली इट एनकरेजेस गॉडलेसनेस, नास्तिकता बढ़ाती है।
कहते हैं अरे भाई प्रभु के पास जाके सोल्यूशन नहीं होते, हमारे पास सोल्यूशन है। जैसे कि ना, जैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, सो उस वक्त कई लोग थे, अब भाई खाने पीने को नहीं है, तो चर्च में गए, वहाँ कहे ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो बाहर आए, वहाँ कम्युनिस्ट खड़े होते थे ट्रक लेकर के अपना ब्रेड का। क्या तूने भगवान से मांगा, तेरे को ब्रेड मिली? कहते नहीं। कहता हमसे मांग के देख हमसे, गिव अस आवर डेली ब्रेड। कहते ओए ब्रेड निकाल दे अंदर से, मक्खन भी दे। कहते बता कौन बड़ा, तू चर्च में भगवान से मांग करके आया गिव मी माय डेली ब्रेड, तेरे को ब्रेड नहीं मिली। तूने हमसे मांगा, तेरे को ब्रेड भी मिला, बटर भी मिला तेरे को, तो कौन बड़ा हुआ फिर? तो सर आप ही बड़े हुए। दैट फेज इस तरह का सोशल सर्विस जो है जिसमें कि गॉड की एजुकेशन नहीं है, भगवान के बारे में नहीं बताया जा रहा, बल्कि भगवान को दोष देते हैं। कहता है उस प्रभु ने तो तेरे को लखवा दिया, उस प्रभु ने तेरी टांग खराब कर दी, तेरी टांग ठीक की तो मैंने की। वाह, दैट इज इस तरह का सोशल वर्क जो है वो नास्तिकता फैलाते हैं भाई कि ना वो भगवान पे रिलाई करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग है ना दुकान देख लेंगे हम लोग। सो दैट इज ही वुड क्रिटिसाइज दिस काइंड ऑफ सोशल वर्क विच इज गॉडलेस वे ऑफ ऑफरिंग सोशल वर्क टू द सोसाइटी। So that he would criticize, and he would say that actually in this world इस तरह के जो कार्य हैं जिसमें where we are trying to alleviate the suffering of the conditioned soul, ये बिल्कुल वैसा ही है। मान लो आप समुद्र को हाथ से खाली करना चाहो, कहते हैं भाई बहुत प्रॉब्लम है समाज के अंदर, आओ सब मिल करके हम पानी इकट्ठा करें, ये समुद्र को खाली करेंगे, चलो सब अपने अपने अंजलि ले लेकर के पानी निकालो, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम का समुद्र है, आओ निकालें। मान लो कोई ऐसा काम कर भी दे कि ना समुद्र खाली कर दे ऐसे ले करके, तो हुआ क्या, यहाँ समुद्र बना देगा वो कैसा, लेकिन जो वहां बन गया चलो भाई यहाँ से निकाल दे फिर यहाँ। सो दैट मीन्स यूजुअली होता है क्या है, समाज में किसी समस्या का समाधान करते करते वो समाधान अपने आप में एक और नई समस्या बन जाता है। कहता लो जी पहले हम सोचे थे सोल्यूशन ये निकलेगा, अब तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई। जैसे पहले नीचे ट्रैफिक जाम लगा करता था, उन्होंने कहा फ्लाईओवर बनाए थे, अब फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम लगा। कहता यार हमको पता नहीं था ऊपर ट्रैफिक जाम हो जाएगा, अब क्या करें, इसके ऊपर और बना दें क्या? तो कुछ समय का सोल्यूशन होता है, लेकिन वो अपने आप में एक और प्रॉब्लम लेकर के आ जाता है। ओके, फास्ट कम्युनिकेशन, लेट्स हैव इंटरनेट। अब इंटरनेट को लेकर के इतनी समस्याएं हैं, तो एक समस्या का समाधान भौतिक तरीके से निकाला जाता है जब, तो वो समाधान अपने आप में कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के आ जाता है। सो मटीरियल प्रॉब्लम्स कैन नॉट हैव मटीरियल सॉल्यूशंस, मटीरियल प्रॉब्लम्स कैन ऑलवेज हैव spiritual solutions. So you would say yeah, you are trying to empty the ocean of misery in this world by your bare hands. ये समाज सेवा बेसिकली यही है, that's it. और तीसरा एग्जाम्पल जो दिया करते थे वो दिया करते थे कि अगर पेड़ है, पेड़ की जड़ वहीं की वहीं है, तो आपने ऊपर से कुछ जो है टहनी वहनियाँ काट दी, इवन तने तक काट दिया अगर, लेकिन जड़ें तो बनी हुई है ना, जब तो जड़ें बनी हुई हैं तो उसमें फिर से वो पेड़ निकल आता है वो, that's it. जड़ें क्या है, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुणों की तो कोई चर्चा भी नहीं करता, काटना दूर की बात। सो देन ही वुड कोट दैट banyan tree example ऑफ भगवद गीता 15 चैप्टर। इट इज अपसाइड डाउन, परवर्टेड ट्री है ये, और इसके जो रूट्स हैं वो है प्रकृति के 3 गुण, द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जब तक ये नहीं कटेगा बाय द वेपन ऑफ डिटैचमेंट, ये सब शोआशाही है, दैट्स इट। सो इस तरह का एल्ट्रुइज्म ही वुड नॉट एनकरेज। हालांकि वो खुद भी खिलाया करते थे, लेकिन बट प्रसाद धामवासी हैं, उनको फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स से बांटा करते थे। इवन डिसेबल मैंने सेड कि मैं भी ले लूँ, है तेरे लिए नहीं है, धामवासियों के लिए। दैट मीन्स ही वुड सर्व बट टू कनेक्ट देम टू कृष्णा। तो इस तरह की समाज सेवा जो है वो अपने आप में कंप्लीट होती है। अदरवाइज ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं, प्लान्स हैं, दे मेक पीपल अल्टीमेटली गॉडलेस। एक और एग्जाम्पल दिया करते थे, अगर किसी को फोड़ा हो जाए, फोड़े को कैसे ठीक करेंगे, कहते फूक मार करके। ऐसे फोड़ा ठीक होगा, ऐसे फोड़ा ठीक होता है? जब फोड़ा ठीक होता है, जब तो पस नहीं निकलेगी ना, तब तो फोड़ा ठीक नहीं होगा। पस कैसे निकलती है, उसके लिए चक्कू लगाना पड़ता है। चक्कू क्या है, साधु वाणी है चक्कू। या साधु वाणी का चक्कू लगता है तो पस निकलती है, तब जाके जो है फिर वो उसकी इन्फेक्शन निकलेगी एंड देन वो ठीक होगा। तो साधु वाणी, साधु कृपा इज अ वे टू क्योर द बॉयल ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। संसारिकता का जो फोड़ा हो रखा है, इसको वास्तव में साधु कृपा से ठीक किया जाएगा। ये समाज सेवा का जो नौटंकीबाजी कर रहे हो, इसे ठीक नहीं होगा। सो दीज वर हिज ओपिनियंस अबाउट एल्ट्रुइज्म, चैरिटी, सोशल वर्क। ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट लाइक दैट। कोपिंग विद द थीव्स,
चोरों से भला कैसे डील करते थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद? समटाइम्स ही वाज वेरी लीनियंट, समटाइम्स ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। एक समय ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण था, उसने मंदिर में तिल का जो तेल था, उसको 2 किलो का डब्बा था, वो चुरा लिया उसने। अब ये बात पता लगी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी को कि ना उसने 2 किलो का तिल का डब्बा चुराया, तिल के तेल का। तो उससे पूछा, तुमने ये डब्बा चुराया, तुमको पता है ये जो तेल का डब्बा है ये किसकी संपत्ति है? कृष्ण की संपत्ति है। तो क्यों चुराया तुमने? कहता हूँ घर में मेरे को जो है कुछ बनाना था इसलिए। कहता तो तुमको बनाना तो मेरे से पूछो। तो उसको अलग से पैसे दिए, कहता तुम तिल का तेल बाहर खरीदो और घर जा करके बनाओ। ऐसे नहीं उसको रिव्यू किया, निकाल दो इसको। सो एक्चुअली वन टाइम दिस हैपेंड कि गोपाल कृष्ण महाराज व्हेन ही केम टू नो कि ना फला फला हमारे एक मंदिर में, पंजाबी बाग मंदिर में अकाउंटेंट ने चोरी की थी, महाराज ने कहा इसकी सैलरी बढ़ा दो। तो हम सबके लिए बड़ा चिंतित था कि ये चोर की सैलरी बढ़ा दी। पर एक्चुअली ये आइडियोलॉजी आ रही है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी से। कहते क्यों चोरी की उसने? ये कहते क्योंकि पैसा कम है उसके पास, पैसा कम है इसलिए चोरी करता है वो। कहते कोई बात नहीं, हम उसको देंगे ताकि चोरी ना करे वो। दैट्स इट। इस तरह से एक पास के गाँव से, एक पास मुस्लिम गाँव, वहाँ से कुछ आ गए थे लोग, और जहाँ ना फ्रूट्स वगैरह कुछ रखे हुए थे। अब इस गाँव से अब ये जो आया था चोरी करने के लिए, अब उसने देखा कि ना सब मठ में अभी तो सबके सब सो रहे हैं, तो घुस गया वहाँ पर, और वहाँ से इसने बहुत अच्छे अच्छे आमों की पेटियाँ थी वो निकाल के चोरी करनी शुरू कर दी। अब चोरी कर ही रहा था तो पकड़ा गया तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास लेकर के कि ना चोरी करा था ये आम की, तो इसलिए ना हम इसको थाने लेकर ही जाएंगे, इसको पिटवाएंगे इसको अच्छे से। तो भक्ति महाराज ने कहा तो अगर उसके अंदर लोलुपता है प्रसाद के लिए तो इसमें खराबी क्या है? तुमने बल्कि उसको पकड़ लिया, तुमने उसको पीट भी दिया, उसको पुलिस के हवाले करो क्योंकि उसके प्रसाद पाने की इच्छा है उसकी। एक शिष्य को बोला 10 पेटी आम लो, तुम्हारा गांव कौन सा है? कहता फला फला गांव है, ऐसे गांव में 10 पेटी आम देकर के आओ। That was the way he would deal with the thieves. Very very transcendental actually. Of course sometimes he was very strict as well. एक ब्रह्मचारी था, उसने भगवान के विग्रह के ऑर्नामेंट्स को चुराए हुए थे। उनका तुम ब्रह्मचारी के रहने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारा साधु वेश उतार दो। कहते हैं एक शिष्य बुलाया, इसको घर छोड़ करके आओ, तो घर छोड़ के आया इसको। And one time somebody stole coconuts. उन्होंने कहा तुमने भगवान के गार्डन से उनके कोकोनट चुराए, जिनको जो डाब हमको पिलाते हैं दोपहर में, तुमने वहाँ से डाब चुराया तुमने, तो इसीलिए इसको कोर्ट लेकर के जाओ। और कोर्ट में उस हियरिंग में पूरे बैठे भक्ति महाराज देखने के लिए, इसको सजा मिलनी चाहिए इसको। और जो गार्डन था, मंदिर का गार्डन था जहाँ पर आम हुआ करते थे, अक्सर वहाँ बंदर भी आया करते थे। सो समटाइम ही वुड बी वेरी वॉचफुल ऑफ द मंकीज। बंदर को जाएगा तो जोर जोर से बोलेंगे हरे कृष्ण, तो भाग जाएगा, हरे कृष्ण। तो कभी कभी भक्त जो है उनको बीच में सुनाई देता है हरे कृष्ण, तुमको लगता था हाँ गुरुदेव अभी जो है बंदरों को भगा रहे हैं, क्योंकि जो आम है जो भगवान के गार्डन में उगे हुए हैं ये भगवान की सेवा के लिए हैं। सो ही वुड कास्ट अवे ऑल दीज मंकीज बाय शाउटिंग हरे कृष्ण। Regarding women, he was very respectful to women, but he would not talk to them in public. Privately तो खैर बिल्कुल नहीं। उनके एक शिष्य थे आदि केशव प्रभु, who is famous as OBL कपूर। आदि केशव प्रभु, उनकी वाइफ थी जिन्होंने हरिनाम दीक्षा भी ली हुई थी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी से, और वो उनसे मिलने के लिए बात करना चाहते थे कुछ कि ना मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा ना जो बात करनी है पब्लिक में करो, और वो भी अपने पति की उपस्थिति में। He would not talk to ladies otherwise. हालांकि उनको पर्सनल इंस्ट्रक्शंस बहुत दिया करते थे थ्रू लेटर्स। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम्स में लेटर हैज़ बिकम व्हाट्सएप, तो अगर आपको माता जी से बात करनी है, माता जी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में क्या है, सब रिटर्न है, कोई कुछ बोल नहीं सकता ये हुआ था वो हुआ था। कहता है देखिए ये हुआ था, ये व्हाट्सएप है, ये कॉन्वर्सेशन है, ये इन्होंने लिखा था, ये मैं लिखा था, ये इन्होंने लिखा, ये मैं लिखा, ये है जी, दैट्स ब्लैक एंड वाइट है। सो एट दैट टाइम व्हाट्सएप मतलब लेटर्स थे। सो ही वुड नॉट मीट देम पर्सनली, और मिलेंगे तो इस तरह से मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द हस्बैंड, मतलब कोई ना कोई होना चाहिए। एस्पेशली व्हेन वी मीट सम माता जी, सो वी शुड नेवर मीट अलोन, वी शुड ऑलवेज, देयर शुड ऑलवेज बी समवन। ऐसी जब उनसे मिलने के लिए उनकी बहन आई थी, तो डिसाइपल से उठ के जा रहे थे, कहते हैं नहीं आप लोग बैठो। उनको लगा अपनी बहन आई है तो फिर बहन से फिर अपने अच्छे से बात करेंगे। कहते नहीं आप लोग बैठो, आप यहाँ बैठो, आपने नहीं जाना है। कहते गुरुदेव वो आपकी सिस्टर, हाँ मेरी सिस्टर है बट आपको बैठना है। एंड देन ही टॉक टू द सिस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अ डिवोटी। तो इसलिए कभी भी ऐसा होता है अगर आपको कोई
किसी की माता जी से बात करनी पड़ती है, या माता जी को भी अगर किसी प्रभु से बात करनी होती है, दे शुड ऑलवेज बी अ थर्ड पर्सन देयर, नो कॉन्फिडेंशियल टॉक। वो कंपैशन कभी नहीं दिखाना, मैं माता जी को उतार दूंगा, कहते भाई तो तेरे को कौन उतारेगा फिर। सो ऑलवेज नेवर हैव प्राइवेट टॉक्स। कभी किसी माता जी से बात करनी हो, दे शुड ऑलवेज बी अ डिवोटी सिटिंग नेक्स्ट। रिसेंटली हमारे जयद्वार का बोलते, मैंने इनको बिठाया था, इनकी रीडिंग खराब की मैंने उस दिन बैठे हुए थे उस दिन, तो मैं कहा नहीं प्रभु बैठ जाओ, ये तो उठ के जा रहे थे कि प्रभु जी को बात करनी होगी, मैं कहा नहीं बैठो 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 सो मैंने उस दिन इनकी करीब 1.5-2 घंटे की रीडिंग खराब की मैंने। बट दिस इज द एटिकेट विच वी शुड फॉलो। वी शुड नेवर टॉक टू लेडीज अलोन, लेडीज ऑल्सो शुड नॉट टॉक टू मैन अलोन। तो साथ में आना चाहिए। और दीक्षा भी हुआ करती थी, तो दीक्षा तो हो जाया करती थी, एंड देन एनी टॉक्स विच आर गोइंग टू हैपन, सो देयर यूज्ड टू बी कर्टन वेयर माताजीज वुड सिट एंड प्रभुज वुड सिट। तो आवाज़ जो कथा कर रहे हैं उनकी आवाज़ माताओं को ही पहुंचेगी, पर उनके लिए सेपरेट लगाया जाता था कारपेट माताओं के लिए, प्रभुज के लिए सेपरेट हुआ करता था। देयर वुड बी डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड ऑफन अ कर्टन बिटवीन द टू। आज भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अक्षरधाम है, दे डू दिस, उसमें स्पीकर हैं, उसमें प्रभुज हैं, एंड देन लेडीज आर ऑल्सो देयर, पर देयर इज अ कर्टन, सो लेडीज कैन हियर द डिस्कोर्स, दे कैन आस्क द क्वेश्चन, लेकिन एज सच बिकॉज अक्षरधाम में दे आर वेरी स्ट्रिक्टली, द ब्रह्मचारी शुड नॉट इवन लुक एट वुमन। अगर कभी स्त्री को देख लेते तो सो दे फास्ट, तो वो तो खैर बहुत एक्सट्रीम वाले स्ट्रिक्टनेस है उनमें। सो बट येस, बट वी शुड फॉलो दिस एटिकेट, लर्निंग फ्रॉम श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद, दैट ही वुड नॉट टॉक टू लेडीज। इवन वो आदि केशव प्रभु की जो वाइफ है, शी वॉज लाइक ग्रैंड डॉटर टू श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद, बट इवन देन, मतलब बेटी नहीं पोती की उम्र की है, सो इवन देन ही वुड फॉलो दैट एटिकेट। और अगर कोई ब्रह्मचारी अगर कोई भोग की दृष्टि से देखता है किसी माता जी को, ही वुड रेप्रिमेंड, कहते हैं वो वास्तव में कृष्ण की संपत्ति है। हाउ डेयर यू लुक एट वुमन विद एंजॉइंग मेंटालिटी, तो स्त्रियां जो है वास्तव में कृष्ण के लिए। सो यू वुड से वन शुड नॉट लुक एट वुमन। उन्होंने कहा लेकिन गुरुदेव ये संभव कैसे है? तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है तुम्हें कभी भी स्त्री को वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो मेरे भोग की वस्तु है, उस तरह से नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए तो कृष्ण की संपत्ति के रूप में देख सकते हो, अगर आप देखना है ये तो कृष्ण की संपत्ति है। दैट वेज वी शुड लुक एट माता जी। एंड ही वुड ऑलवेज कॉल देम माँ, माता और माता जी, नेवर एवर दीदी, क्योंकि बंगाली में होता है दीदी, ये हमारा दादा है, हाँ दीदी। ही वुड नॉट फॉलो दैट बंगाली एटिकेट। माता जी, माँ। श्री प्रभुपाद जी ने जगह बोला है, नाउ दे हैव दिस कस्टम ऑफ बहन जी, इट इज थर्ड क्लास to call बहन जी, फर्स्ट क्लास is calling माता जी। Of course जब नए लोग होते हैं तो तब उस वक्त नहीं बोलते माता जी, तो उनको बुरा लग जाता है कि हम इतनी बूढ़ी हो गई हैं, हम इतनी सुंदर नहीं है कि हमें माता जी बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? You can call me, my name is Senorita, you can call me Senorita माता जी। So no बहन जी culture, only माँ, माता और माता जी। भले किसको बुरा लगे तो लगे पड़ा, स्पेशली दोस्त कमिंग टू टेंपल वी कैन से, भले को बोलते देखिए आप मुझे माता जी बोल रहे हैं, इतने इसके मैं लायक नहीं हूँ, कहते नहीं आप इसी के लायक हैं, आप माता जी बनने की ही, जय माता दी। सो ये कल्चर हमें फॉलो करना चाहिए, कॉलिंग माता जी। हाँ, अक्सर ऐसा होता है मैन देयर इज टू मच ऑफ फैमिलियरिटी, तो तब अक्सर लोग नाम से बुला लेते हैं, वो है ना वो फला फला जो, फिर नाम से बुलाए थे, चमेली करके जाए ना, चमेली माता जी, पूरा नाम माता जी बोलना जरूरी है। माता जी बोलने का कोई हिचकिचाहट उठती है, नहीं उसको माता जी नहीं बोलने का यार, ना उसको तो जरूर बोलने का है। जो बहुत पसंद आ रही है बेटा तुम्हारे मन को, उसको तो माता जी जरूर बोलो। सो दैट इज माइंड बोलता है यार उसको नहीं बोलना यार, शी इज सो स्पेशल, नहीं उसको तो जरूर बोलना है। लाइक दैट। एंड माता जी अगर कुछ ऐसे बोला करती दैट वी आर टू रिनाउंस आवर होम एंड ऑल दैट, देन ही वुड से नो यू शुड स्टे एट होम। पर ऑफ कोर्स ही ऑल्सो ऑब्जर्व कि ना कुछ जैसे लेडीज थी, दे गॉट मैरिड टू समवन जो कि भक्त नहीं है, जैसे कि श्री प्रभुपाद जी जो सिस्टर थी भवतारिणी माता जी, शी गॉट मैरिड टू अ बंगाली गाय, पर वो मीट ईटर भी था, फिश ईटर भी था, ही वॉज अ ड्रंकार्ड एज वेल, सो दैट वाज उसका चरित्र अच्छा नहीं था। सो दैट फेज वो रही घर पे, हालांकि शी टॉलरेटेड एवरीथिंग एंड शी डिड हर भजन, बट शी हैड टू टॉलरेट अ लॉट थ्रू आउट हर लाइफ, भवतारिणी माता जी को। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स देख करके ही हैड द कॉन्सेप्ट टू हैव विष्णु प्रिया पल्ली,
जो कि योगपीठ के ही एडजॉइनिंग एक और क्वार्टर थे, जहाँ पर ऐसी माताएं रह सकती हैं, ऐसी स्त्रियां रह सकती हैं जिनके घर वाले फेवरेबल नहीं है भक्ति के। सो उनके लिए फिर दे वुड बी विष्णु प्रिया पल्ली, दैट वाज लाइक ब्रह्मचारिणी आश्रम फॉर देम। बट ही हैड द कंडीशन कि लेकिन अगर कभी आपस में आपके लड़ने की आप बात सुनाई होती मेरे को, क्योंकि माताएं अगर साथ होती है तो कुछ ना कुछ होता है, तो दैट्स ही सेड लेकिन अगर आप लोगों के आपस में लड़ने की आवाज़ मुझे सुनाई दी, देन आई वुड क्लोज दिस विष्णु प्रिया पल्ली। आई हैव मेड दिस विष्णु प्रिया पल्ली सो दैट यू कैन डू भजन, नॉट दैट यू फाइट विद ईच अदर लाइक दैट, क्योंकि यूजली व्हेन दे आर टुगेदर, नॉट ऑलवेज, यूजली नॉट ऑलवेज, समहाउ होता है कुछ अलग ही चमत्कार हो जाता है। सो मतलब दैट इज दैट वो चमत्कार नहीं होना चाहिए यहाँ पर यू डू भजन, फोकस ऑन भजन, डू सर्विस in Yogpith, that's perfectly fine like that. And of course Vishnu Priya Palli, and then there used to be some elderly devotees to take care of them like daughters. इनको बेटियों की तरह अगर इनकी देख रेख करें, इनको कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है like that. अब उस करंट सेटअप में of course is very very disturbing because उनको यही पता था कुछ ऐसे सेटअप थे उस वक्त भी जहाँ लेडीज़ ऐसे रहा करती थी, some people would come, would tease them, eve teasing and all that, some kind of blackmailing, politicizing, bureaucrats and all that, उस वक्त भी हुआ करता था। आज तो हैरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो इसीलिए ही वॉज नॉट वेरी ओपन फॉर दिस विष्णु प्रिया पल्ली, पर कुछ उनकी डिसाइपल्स की ऐसी कंडीशन देख करके घर में बहुत संघर्ष कर रही हैं वो, घर वाले जो हैं दे आर एब्सोल्युटली नॉन डिवोटीज, हस्बैंड भी है नॉन डिवोटी हैं, दे आर सो मच स्ट्रगलिंग। सो ही हैड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ विष्णु प्रिया पल्ली। विष्णु प्रिया बेसिकली वाइफ ऑफ लॉर्ड गौरांग महाप्रभु, लॉर्ड गौरांग महाप्रभु, तो उनकी वाइफ थी विष्णु प्रिया। सो दैट्स वाई ही हैड दिस। सो बट येस ही वुड रिस्पेक्ट वुमन, बट ही वुड ऑलवेज मेंटेन डिस्टेंस। ही वॉज वेरी फॉर्मल विद देम, टू द पॉइंट बात, मतलब कभी बिकॉज समटाइम्स इवन अगर कोई सीधी बात भी करें ना, somebody can take something else. So that ways one can be formal and to the point. That's important. And more conversation should happen with Matajis, with ladies, with opposite gender on emails, जैसे currently WhatsApp, like so that everything remains very crystal clear. और ये सभ्य समाज की निशानी है। कुछ को लगेगा ये तो बड़ी पिछड़ेपन की बातें हैं जी, ये तो बड़े उन्नत संस्कृति में तो खुला मिलना जुलना होता है। उस हिसाब से फिर कुत्ते बिल्लियों का समाज फिर काफ़ी उन्नत है, क्योंकि उसमें तो खुला मिलना जुलना है, उसमें तो कोई है नहीं भाई, कभी इस गली में कभी उस गली में, हर गली में पुश्तें चल रही हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। इसीलिए स्त्रियों और पुरुषों का खुला मिलना जुलना है वो पशु समाज का हिस्सा होता है। सभ्य समाज में देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट डिस्टेंस ऑफ इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी, बट डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट। सो डिस्टेंस है किस लिए, रिस्पेक्ट के तौर पे, लाइक दैट। और वो होना किसी भी सभ्य समाज की निशानी है, लाइक दैट। Regarding Mahaprasadam, he would say that which is offered to Krishna is Mahaprasad, and that is offered to the devotee now further, unka remnant is Mahaprasad. And he would say the great hope of the conditioned soul is Mahaprasad. Bhakta pada duli, bhakta pada jal, bhakta bhukta vishesh, 18 Mahabal. So that way जो भक्त का भुक्ता विशेष है ना, महाबल, महाबल बहुत शक्ति मिलती है ऐसे, like that. So he would recommend that the devotee should have महाप्रसाद, महाप्रसाद। इन्होंने कहा लेकिन हरि कथा जो है, हरि कथा के सामने जो है ईटिंग इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए ना अगर हरि कथा चल रही है और हरि कथा उनकी चला करती है 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, अब उनका ना प्रसाद का टाइम हो गया, अब डिवोटी के बीच में आके बोलते ना गुरुदेव वो आपके लिए, यू वुड फील अनॉयड, हरि कथा करो तुम बीच में खाने पीने की बात लेकर कह रहे हो। तो ना डिसाइपल ही मतलब घबरा रहे होते, कहते हैं लेकिन गुरुदेव के देखो 2 मील्स की पहुँच चुके हैं अभी, हरी कथा चल की वजह से 7 o'clock की मील भी गई, 10:30 वाली मील भी गई, गुरुदेव तो अभी चल रहे हैं हरी कथा में। बट यू वुड फील अनॉयड अगर बीच में अगर कोई इंडिकेट भी करना है वो आपके लिए गाय। सो दैट मीन्स ही वाज सो मच एब्जॉर्ब्ड इन हरी कथा। और प्रसाद जब पाया करते थे, ही वुड यूज ओनली टिप ऑफ हिज हैंड्स, टिप ऑफ द हैंड से ही पाया करते थे। यूजली ऐसा माना जाता है कि ना अगर प्रसाद, ये जो आप देखें ना फर्स्ट पार्ट है हमारी उंगली का, अगर प्रसाद पाते हो सिर्फ यही हिस्सा प्रसाद में इसमें लगता है अगर, दैट मीन्स द पर्सन इज मोर ब्राह्मणिकल इन नेचर। अगर सेकंड पार्ट भी अगर आता है अगर, इसका मतलब पर्सन इज मोर क्षत्रिय इन नेचर। और अगर थर्ड भी आता है इट मीन्स द पर्सन इज मोर वैश्य इन नेचर। और पूरे हाथ में अगर लबा लबा लगा हुआ है फिर वो फोर्थ है फिर। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वे टू नो कि ना इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है।
उसकी जाति वाति से, जन्म से नहीं, ये देख रही हो प्रसाद कैसे बात है, कहते पाओ जरा कुछ पाओ, अपना हाथ दिखाओ, कहते ओके क्षत्रिय। सो हाँ नहीं चम्मच नहीं, चम्मच नहीं, अरे हाथ से पाओ, चम्मच लाओ, हाथ से पाओ जरा। सो दैट मीन्स उनका सिर्फ ये हिस्सा जो था इसी में से प्रसाद लगा, सो ही वुड ओनली यूज द टिप ऑफ हिज हैंड एंड दैट्स इट। एक्चुअली दैट शोज द पर्सन लेस इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन। दैट मीन्स अगर आप कम लेते हो ना तो आपका टिप ही लगती है, अगर आप भर भर के लेते हो ना तो फिर वो ऊपर की लाइनों में आना शुरू होता है। ऐसा कहीं होता है उसको पूरा गोला बना करके, और कई सारे पर्वत निपटाए थे वो, माय गॉड। So that is he would use the tip of his hands for eating prasadam. He would use ghee and sesame oil. Usually like Bengalis he use mustard oil, पर वो mustard oil इस्तेमाल नहीं करते। He would use तिल का तेल और घी, इसका इस्तेमाल किया करते थे। और राइस नहीं खाया करते थे। Bengalis they love rice, भात। बांग्ला मतलब भात, भात मतलब बांग्ला, made for each other. पर भक्तिदास ठाकुर he was not Bengali, he was नयन मणि मंजरी from गोलोक वृंदावन, तो इसलिए उनके कई सारी चीज़ें थी वो they were not typically of a Bengali person. Like for example राइस वो इतना नहीं दिया करते, very less rice he would take. He would not cook the food in mustard oil but sesame oil और घी like that. उनका फेवरेट था चिड़ा भाजी, जिसमें कि बेसिकली थोड़ी सब्जी, it is mixed with चिड़ा which is fried chipped rice, उसके साथ जो है थोड़ी भाजी मिक्स करके बोलेंगे that used to be his favorite. 7 बजे लिया करते थे और ये हल्का सा, एंड देन 10:30 बजे he would take full meal. और जो फुल मील हुआ करती थी वो एक सज्जन महाराज करके थे, he was सन्यासी, would cook for him, तो वो लेकर के आया करते थे और फिर वो then he would offer, श्रील भक्तिदास ठाकुर प्रभुपाद would offer it to गोवर्धन शिला और फिर then he would take like that. Often with prasadam he would have fresh lime also kept. फ्रेश लाइम जो है जो वेरियस आइटम उनमें निचोड़ा करते, चाहे वो दाल हो उसमें निचोड़ा, एंड देन उसको हल्का हल्का कोने से ले लेकर के पाना, दैट ही यूज्ड टू डू. ऑफन ही आल्सो एवरी डे ही वुड टेक ग्रीन पपाया सूप. जो ग्रीन पपाया सूप है इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन, से वुड टेक ग्रीन पपाया सूप, जो कच्चे पपीते का सूप होता है, दैट्स वेरी गुड. आफ्टरनून में ही वुड टेक दाब. और प्रसाद में वो इतना नमक डालते थे और इतना सारी हींग डालते थे, ही वुड हैव लॉट ऑफ हींग एंड लॉट ऑफ सॉल्ट. इतना ज़्यादा कि ना जब मतलब जो डिसाइपल्स उनमें रहा करता है महाप्रसाद आएगा महाप्रसाद आएगा, वो खा कर तो कहता है बस अपना हो गया. इतना सॉल्ट लिया करते थे, वुड टेक सो मच ऑफ सॉल्ट. और किसी को लगे शायद वो सॉल्ट से बहुत अटैच्ड है, लेकिन जो भगवान को राजभोग लगा करता था उसमें सॉल्ट अगर नहीं है ना, ही वुड टेक जस्ट टेक दैट. सो ही वाज नॉट रियली अटैच्ड टू सॉल्ट. चतुर्मास में तो ही वुड हैव खिचड़ी विदाउट सॉल्ट, जो पहले रखा करते थे वो, मतलब बिफोर ही स्टार्टेड प्रीचिंग. तो अब ये फ्लोर पे रखा हुआ है, हाथ पीछे हैं, उसके बाद एक बार जो मुंह में आ गया, दैट्स इट, दैट्स इट, और प्रसाद नहीं पाएंगे. तो वो बिना सॉल्ट की खिचड़ी महीनों महीनों. सो नॉट दैट ही वाज अटैच्ड टू सॉल्ट, बट दिस वाज अ वे ऑफ टेस्टिंग द लव फॉर महाप्रसाद, नॉट द आइटम ऑफ महाप्रसाद. तो डिसाइपल्स में रहता रहा रहे हैं भाई अभी क्या आएगा अभी क्या आएगा. लाइक मसा शेयर ना कि उन्होंने क्या किया, ड्रम स्टिक्स वो चूस के अच्छे से दे दी, कहते हैं दो शिष्य बाहर वेट करें महाप्रसाद के लिए, ये दो उनको. तो बाहर जो हाथ मल रहे थे, अरे भाई आने वाला है, अरे मालपुआ होगा, अरे सौंदेश होगा, चूज यू हुई ड्रम स्टिक. सो समटाइम्स यू टेस्ट दैट. और सज्जन महाराज जो कि उनको दिया करते थे प्रसादम, सो उसके बाद ना महाप्रसाद जब बाहर जाया करता था, सज्जन महाराज को बोला हुआ था जस्ट सी कौन सा डिसाइपल क्या लेता है. जो स्वीट लेगा ना, कहता है अच्छा स्वीट किसने लिया, बताओ स्वीट किसने लिया था, कहता अच्छा वो ठीक है, उसको ठीक करता हूँ मैं अभी. क्यों बेसिकली सारे आइटम में से अगर वो स्वीट पे फोकस कर रहा है, यानी कि उसका फोकस महाप्रसाद का नहीं है, महाप्रसाद के आइटम के ऊपर है. और रसगुल्ला आमार. सो पूछा सज्जन महाराज से किसने कौन सी आइटम ली, उसने क्या लिया, अच्छा ये वाला आइटम किसने ली थी, वो बोला जस्ट टू सी कौन सा डिसाइपल का भाव क्या है. He was so पक्का about it. So who took what? Like that. और साउथ इंडियन फूड में रसम बहुत पसंद है उनको. अब कितने को रसम ली हुई है? हाँ, मोस्ट ऑफ यू. सो रसम जो है इज वेरी हेल्दी और बहुत टेस्टी होती है. इट्स लाइक वेरी डाइल्यूटेड वाटरी सूप. तो दैट्स वेरी गुड. सो सारी कस्में रस्में पूरी होती हैं रसम में.
वैसे तो आम उन्होंने कभी नहीं खाया, बट यस कच्चे आम की चटनी अक्सर उनके डिसाइबल्स दिया करते थे, दैट ही वुड relish। वो कच्चे आम की चटनी लिया करते थे, और रात को सोने से पहले गर्म दूध लेंगे, लेकिन आधा ग्लास, ज़्यादा दूध नहीं लेना चाहिए रात को, बिकॉज उससे फिर इच्छाएं बढ़ जाती हैं। बिकॉज इट, हमारे यहाँ से अभिवाजी भी आए हुए थे ना, कहते हैं देखिए आप ब्रह्मचारी लोग रात को दूध ना पिया करिए, आप सब बैल बन जाएंगे। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसे रात को फिर दूध जो है सबने फिर आधा कर दिया, कहते आधा ग्लास ले लो, इतना बहुत है, उससे बॉडी में रिपेयर वगैरह हो जाती है। थोड़ा घी के साथ में भी से विद हल्दी एंड ऑल, दैट्स फाइन, बट नॉट मच मिल्क एक्चुअली। एंड ही वुड सी एंटायर वर्ल्ड एज प्रसादम ऑफ कृष्णा। कहते हैं एक्चुअली हम भोग भी क्या लगाएंगे भगवान को, क्योंकि जगत में जो कुछ भी है वो कृष्ण का प्रसाद ही तो है, उन्हीं का दिया हुआ है, दैट इज कृष्ण प्रसाद। बट देन ही सेड डोंट टेक एडवांटेज कि बिना भोग लगा खाना शुरू करता है, सब प्रसाद ही है जी, खाओ नहीं। वी शुड ऑफर टू कृष्णा, बट यस वी शुड ऑल्सो सी द वर्ल्ड इज प्रसाद ऑफ कृष्णा। वी शुड डू दैट, वी शुड ऑफर टू कृष्णा, वी मस्ट डू दैट। और ये दिखाने के लिए कि ना किस तरह से प्रसाद जो है बहुत दिव्य है। तो पूरी में इफ देयर इज अ हीप ऑफ सम प्रसादम जो कि बच गया है, थोड़ा ख़राब हो गया है और पड़ा हुआ है, सो ही वुड गो टू दैट हीप और वहाँ से प्रसाद लेकर के पाले करते थे, जस्ट टू शो कि ना प्रसाद इज दिव्य। एक समय ऐसा हुआ कि देयर वाज अन्नकूट फेस्टिवल, और अन्नकूट फेस्टिवल में भोग तो लग गया था गिरिराज जी को, लेकिन अब भक्त लोग पा नहीं रहे थे। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा आप लोग प्रसाद क्यों नहीं पा रहे? कहते हैं एक ना कुत्ता आया, वो ना मुंह मार के चला गया इसमें। कहते हैं अच्छा कहाँ मुंह मारा उसने? तो उसने बताया यहाँ आए थे, ये ना यहाँ मुंह मार के गया है वो। भक्ति महाराज ने वहीं से लेकर के प्रसाद पाया। प्रसाद हमेशा दिव्य है, कोई पाए, कुत्ता पाए, कोई पाए, बिल्ली पाए, कोई पाए, कमीना पाए, कोई पाए, कैसा ही पाए। तो दैट इज प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, उसको हमेशा शुद्ध मानना चाहिए। इनफैक्ट जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तो जो धाम में जब रहा करते थे, होली धाम मायापुर नवदीप धाम, तो वहाँ के धाम के जो पिल्ले हैं वो आया करते थे, वो भी प्लेट में आया करते थे, ये उन्हीं पिल्लों के साथ सेम प्लेट में आया करते थे, बिकॉज प्रसादम इज दिव्य ऐसा। इनफैक्ट वहाँ पर धाम में जो कि वहाँ झाड़ू लगाने वाली थी, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी बोला बिहारी को, कहते जाओ उनसे ना उनकी जो रोटी है ना, उसके बाद जो रोटी है उसकी आधी रोटी लेकर के आओ। कहते हैं लेकिन गुरुदेव वो तो झाड़ू मारने वाली। कहते हैं हाँ वो झाड़ू मारने वाली है, पर वो इतनी दिव्य हो झाड़ू मारने वाली कि 2 धाम में झाड़ू लगा रही है, और पूरे दिन धाम की जो रज है उसके शरीर पर लगी होती है, तो इसीलिए वो पूजनीय है। इसलिए उसकी चपाती लेकर के आओ, आधी चपाती उसकी लेकर के आओ, मधु करके लेकर के आओ। सो मधु करके वो लेकर के आए बिहारी, एंड देन ही वुड हैव प्रसादम। तो बिहारी वाज सेक्रेटरी ऑफ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, लाइक दैट। सो प्रसादम इज ऑलवेज दिव्य, लाइक दैट। एंड यू वुड से दैट अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंद्रियां, स्पेशली सेक्स डिजायर कॉन्कर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जीवा का जो टेस्ट, ये जो टेस्ट है, इसकी लोलुपता है, इसको जीतना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये फड़फड़ाती रहेगी रजोगुण में, नीचे के सारे जो इंद्रियां हैं वो भी रजोगुण में फड़फड़ाते रहेंगे। यहाँ रजोगुण कम होना बहुत ज़रूरी है। जीवेर लालसायै इति उतिधाय शिष्णुधर परायण कृष्ण ना ही पाए, कृष्ण ना ही पाए। हाँ जी, तो जीवेर लालसायै इति उतिधाय, कभी इनके घर गए, कभी उनके घर गए, उनके घर मालपुआ पाया, उनके यहाँ साउथ इंडियन पाया, उसके यहाँ नॉर्थ इंडियन पाया, जो मंदिर में मिले उसको संतुष्ट होना चाहिए। आज क्या बना हुआ वैसे? दिस इज बेसन का चिल्ला, तो हमें कहीं बाहर जाकर चिल्लाना ना पड़े, इसलिए नहीं वो चिल्ला की व्यवस्था यहाँ पे हुई है। दैट इज, सो दैट इज आश्रम में जो मिले यू शुड बी सेटिस्फाइड। और आश्रम में देखो 7 तरह का हमें प्रसाद मिलता है, वैसे एकदम तपस्या वाला भी, और ज़्यादातर ऐसे तपस्या वाला नहीं होता। इट इज़ सो नाइस, सो डिलीशियस प्रसाद। तो वी शुड बी मोर सेटिस्फाइड विद वट एवर कम्स इन इट्स वे, नेचुरली आता है, दैट शुड गो बाय लाइक दैट। और प्रसादों के समय ही वुड से दैट वी शुड सिंग वैष्णव सॉन्ग्स। वैष्णव सॉन्ग जब गाएंगे तो फिर भावना रहती है प्रसाद की, अदरवाइज क्या वो पनीर, ये दाल मखनी, उसी में ही बुद्धि घूम जाती सारी। कहते हैं दाल मखनी देना, अरे पनीर दे, प्रसाद लगाते ही नहीं उसके आगे, क्योंकि प्रसाद सोच ही नहीं रहे ना। कहते हैं पनीर है क्या, आज क्या बना है? चिल्ला। अच्छा पर बोले नहीं चिल्ला प्रसाद, चिल्ला प्रसाद, ओके प्रसाद, आपने बोला चिल्ला। The point is that we should try to say this prasad, rice prasad, chilla prasad, बोलना चाहिए। एक्चुअली बोलते हैं तो कॉन्शियसनेस वैसी होती है, लाइक दैट। एंड
At that time there used to be Vaishnav songs. He would has very nice कीर्तना devotees जो प्रसादम के समय में would sing Vaishnav songs ताकि प्रसाद पाते हुए चेतना रहे कि okay we are having Krishna prasadam, like that. और regulative observances, मतलब किस किस तरह के व्रत वो रखा करते थे. एक्चुअली ना जब उन्होंने प्रीचिंग शुरू नहीं की थी, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ वट एवर ही वुड डू, फास्टिंग वगैरह, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. लेकिन प्रीचिंग में आने के बाद ही फोकस मोर ऑन प्रीचिंग, लाइक दैट. ऐसे एकादशी कैसे रखते थे, एकादशी में वो शाम के 4 बजे तक वुड नॉट टेक एनीथिंग, एक्चुअली 4 बजे देन ही वुड टेक फ्रूट्स, अदरवाइज टिल 4 o'clock कंप्लीट फास्टिंग इज हाउ. और रिजिड फास्टिंग जो है he would not recommend for their disciples. अगर ऐसा कोई था जो रिजिड फास्टिंग कर रहा है लेकिन मठ में बैठा हुआ है, मंदिर में बैठा हुआ है, सेवा नहीं कर रहा, तो उसके लिए कुकिंग करेंगे या करवाएंगे और उसको खिलाएंगे, या प्रसाद पाओ सेवा करो, प्रसाद पाओ नाम लो. क्योंकि निर्जला जब जिस दिन होता है ना, उस दिन तो सबसे ज़्यादा निष्क्रिय दिन होता है. या पड़े रहो कमरे के अंदर, AC चलाओ, बस ऐसे दिन बिता दो, यहाँ पर घड़ी देखते रहो, बस समय होने वाला है. 10 घंटे बाकी हैं, बस 9 घंटे बाकी हैं. इससे बेटर है तो कुछ खा, नाम ले और सेवा कर. दैट वाज हिज एटीट्यूड. सो वंस एवरीवन वाज फास्टिंग इन द टेम्पल, एवरीवन वाज फास्टिंग, बट उनमें एक डिवोटी थे, उन्होंने कहा नहीं आई विल टेक सम प्रसादम, मतलब फास्टिंग वाला प्रसादम, और वो लेकर के देन ही वेंट फॉर प्रीचिंग. ही बिकेम वेरी हैप्पी, ही नोज माई हार्ट, दैट डिवोटी ही नोज माई हार्ट, कि प्रीचिंग जो है इज मोर इम्पॉर्टेंट. श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा किया. यमुना माता जी यूज्ड टू फास्ट निर्जला ऑल एकादशीज. श्री प्रभुपाद जी ने कहा इफ यू स्टे एम्प्टी स्टमक योर बॉडी वुड बी डिसीज्ड. आपके शरीर में बीमारियां आएंगी अगर आप ऐसे खाली पेट रहोगी तो इससे आपको खाना चाहिए. सो एटलीस्ट स्टार्ट टेकिंग फ्रूट्स. सो शी स्टार्ट टेकिंग फ्रूट्स दैन. हाँ माता जी, यमुना माता जी, शी स्टार्टेड टेकिंग फ्रूट्स. तो खाली पेट रहना, जैसे हमारे प्रद्युम्न प्रिय प्रभु ये भी निर्जला रखा करते थे. तो गोपाल कृष्ण महाराज ने शुरुआत कराई, नहीं आपको सब प्रकार का प्रसाद आपको पाना है, यू टू टेक फ्रूट्स, यू टू टेक, एंड देन ही स्टार्ट टेकिंग. So of course there are people who are having such a body, fasting करते हैं, निर्जला कोई फर्क भी नहीं पड़ता उनको. At the max थोड़े से होठ हल्के से सूखे पड़ेंगे, अदरवाइज वो भी नहीं होते कहीं. तो जिनकी वाता बॉडी है उनकी वाट लग जाती है, उनकी वाट बॉडी है, उनकी वाता बॉडी, उनकी उंगलियां सुन, होठ सुन, और ज़्यादा फास्टिंग इंद्रियां जो है आड़ी टेढ़ी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, ऐसे हाथ हो जाएंगे, कहते भाई तुम कुछ खा लो. लाइक दैट. लाइक मेरे साथ हुआ था जन्माष्टमी में, आई वॉज डूइंग निर्जला फास्टिंग, और मेरे ऊपर सारी स्पॉटलाइट थी. स्पॉटलाइट की ना हीट से स्टेज इज हॉट. तो शाम के 8 बजे मेरे होंठ की पपड़ियाँ बन गई थी, और मेरे हाथ जो थे ना वो कुछ भी, मैंने कहा माइक पकड़े माइक ऐसे कर दिया तो मैं तो दिक्कत हो जाएगी. somehow that time I did निर्जला फास्ट. नहीं उसके बाद से then I started taking water because on stage it's quite hot. But yes, सेवा should not get interference, उसमें disturbance नहीं होनी चाहिए. In सेवा there should not be any kind of disturbance because of fasting. So Gaudiya Vaishnava is the one who must preach like that. और अगर चतुर्मास भी रखा करते थे, अगर चतुर्मास के समय में कुछ धाम से कुछ आ गया, कि ना किसी बोल दिया कि ना मायापुर से लेकर के आए हैं, ही वुड इवन गिव एक्सेप्शन टू चतुर्मास. मान लो पालक नहीं खानी या फिर दूध नहीं लेना, या लेकिन ये दूध ना मायापुर से आया, ही वुड टेक मिल्क. कहते तो मायापुर से आया, ये दिव्य है, ये महाप्रभु के धाम से आ रहा है. तो चतुर्मास is secondary, something which is coming from Dham is Chinmay. So Chaturmas he would create conception it is coming from the holy Dham, like that. और अगर कोई मतलब अगर कोई नॉन प्रीचर है अगर, then he would follow complete चतुर्मास. उसके लिए पूरा था कि भाई तुम प्रीचिंग नहीं करते तो चतुर्मास पूरा फॉलो करना है. और जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं उनके यहाँ से he would not take food, not at all. Those who are sense enjoyers उनके यहाँ से प्रसाद बिल्कुल नहीं पाया करते थे, like that. और उन्होंने कहा चाहे अब जगन्नाथपुरी में भी हो, हालांकि जगन्नाथपुरी में महिमा क्या है, प्रसाद की महिमा है, और वहाँ पर आपको ऐसे पंडे मिलेंगे, कहता है अरे यहाँ पर एकादशी वगैरह कुछ नहीं होता, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने का है. नहीं, वी गॉडिया वैष्णवास वी इवन ऑब्जर्व फास्ट ऑफ एकादशी ऑन एकादशी इवन इफ वी आर इन जगन्नाथपुरी. आपको जगन्नाथपुरी में ना कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर सिवाय फ्रूट्स के. आप सोचा आपको कुट्टू का आटा मिल जाए, सिंघाड़े का आटा मिल जाए, नहीं मिलता ही नहीं वहाँ पर. कहते क्या होता है, आटा नॉर्मल आटा होता है बस, नो फास्टिंग. सो समटाइम्स आई थिंक वी वेंट देयर टू इन पुरी, तो भक्तों को पाना था.
तो भुवनेश्वर से आटा मंगाया गया, मतलब पूरी के बाहर से, पूरी मिलता ही नहीं, कहते फास्टिंग आटा यहाँ नहीं मिलता, फास्टिंग क्या होते हैं, प्रसाद हो जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, सिंपल. बट ही वुड से नो, वी फास्ट even if we are in the holy धाम जगन्नाथपुरी, but we fast like that. For एकादशी कर्मकांडी लोग ऐसा फॉलो करते हैं कि ना विडोज शुड नॉट डू एकादशी, सॉरी विडोज कैन फास्ट ऑन एकादशी, लेकिन जो नॉर्मल लेडीज हैं उनको एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए. उन्होंने कहा ना ये कर्मकांडी कंसेप्शन है, एवरीवन शुड फास्ट. जो क्या है, जो इवन कर्मकांडी फॉलोअर्स है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने शची माता को तब बोला था फास्ट रखने के लिए एकादशी का, व्हेन जगन्नाथ मिश्र वाज नो मोर देयर, दैट मींस ही वाज फॉलोइंग दिस कर्मकांडा थिंग. उन्होंने कहा ना इट वाज जस्ट इncidental, otherwise any woman whether she is married, she is unmarried, she is widow, divorcee, whatever, should fast on ekadashi like that. Or yeah, he would have full day fast on Janmashtami and Gaur Purnima, Radhashtami, he would have full fast, but he would not impose that on the devotees. कहता आप लोग अगर प्रसाद पाना हो चाहो पा सकते हो, I am fasting completely on these days, but he would not impose it on others. Regarding health issues को लेकर के उन्होंने कहा था कि instead of having a body, healthy body with no Krishna bhajan, it is better to have diseased body with Krishna bhajan. और शरीर के लिए क्या बहुत सारे मेडिसिन वगैरह नहीं लिया करते थे, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है मेडिसिन दैट ही वुड टेक. अदरवाइज उनको हर्निया भी था और गठिया भी था. उनको गठिया इसलिए था बिकॉज ही वुड हैव लॉन्ग सिटिंग पोस्चर, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग पोस्चर, बैठेंगे लंबे समय तक, इस वजह से उनको गठिया वगैरह का हुआ था. लेकिन उसमें भी ही वुड मतलब हार्डली टेक मेडिसिन सम टाइम, अदरवाइज ही वाज नॉट मच इनटू इट. क्योंकि उनकी कंसेप्शन ये थी अगर बॉडी में खाने को कुछ ज़्यादा है ही नहीं तो बीमारी भी कहती है यार यहाँ रह करेंगे क्या, ये आदमी कुछ खाता तो है नहीं, चलो भाई कहीं और चलें. जो खूब खाते पीते लोग हैं ना, चलो उनके पास चलते हैं, उनके शरीर में डेरा डालेंगे, वहाँ वो टेंट गाड़ करके बीमारी रहती है. कहता है यहाँ आता रहता है बीच में कुछ ना कुछ, आओ आ जाओ बहनों आ जाओ, सब बीमारियाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. सो दोज हु ईट अ लॉट दे आर इन्वाइटिंग मोर डिसीजेस. लेकिन कोई व्यक्ति जो अगर इफ दे कीप फास्ट, जैसे जानवर भी करता है, बीमार पड़ते हैं क्या हुआ, बस कहता है क्या हुआ टॉमी को, कहता है टॉमी बस अब फास्टिंग करा 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा. टॉमी ठीक 2 दिन के बाद टॉमी गया नहीं किसी डॉक्टर के पास, बिकॉज फास्टिंग इन इट सेल्फ इज सो पावरफुल कि जो शरीर की जो शक्ति है बजाय कि डाइजेशन की अब क्योर में लग जाती है. सो जानवर भी करते हैं, दे जस्ट फास्ट, दैट्स इट. कहता है सो दिस वाज द कंसेप्शन बाय गौर कृष्ण बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज. उनका ये था इन केस यू आर डिसीज्ड फास्ट. बीमारी कहती है भाई इसके शरीर में कुछ नहीं बचा, कुछ खाने को नहीं आ रहा है, चलो जी कहीं और चलें. दे फील इंसल्टेड एंड देन दे लीव. सो दैट फेज so he had this concept that the disease leaves the poor like that. And in case the body becomes too weak कि आप भजन भी नहीं कर पा रहे, then he would say then I would rely just on स्मरण. अगर बॉडी बहुत वीक पड़ गई, मतलब आप उंगली में नहीं हिल पा रही हैं आप जपा करने के लिए, then rely on स्मरण. Otherwise as soon as there is little health gain, again get into chanting like that. और बाकी वैसे उनको हरने का ऑपरेशन कराने का था, वो काफ़ी प्रेशराइज कर रहे थे डिसाइपल्स की ना, आप अपना हरने का ऑपरेशन करा लीजिए. पर वो कभी सोचते भी थे ना अगर जाने का तो उनको खबर मिल जाया करती थी कि ना भक्तिसिद्धांत ठाकुर जाने वाले हैं वहाँ ऑपरेशन कराने के लिए, डॉक्टर को रिश्वत दे चुके हैं कर्मकांडी ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण्स, कि वो पैसा लेकर के मार दें. सो यू वुड नॉट गो टू द डॉक्टर्स फॉर हर्निया. तो इसीलिए आखिरी समय तक उन्होंने हर्निया का ऑपरेशन नहीं कराया. हर्निया जो है, हर्निया बेसिकली क्या होता है, आते बाहर थोड़ी बाहर आती है बिकॉज झिल्ली फट जाती है जो होता है, तो उससे आते थोड़ी बाहर, तो बेसिकली उसको अंदर करना होता है एंड देन इसको यहाँ तो सिल देंगे या फिर इसके ऊपर एक झिल्ली लग जाती है नायलॉन की, आज जैसे करते हैं, एंड देन स्टेपल द झिल्ली, दैट्स इट. और फिर धीरे धीरे झिल्ली जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है. दिस इज तो बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है इसका. अब तो आजकल तो आधे घंटे में होता है ऑपरेशन, मतलब ये तो मेडिकल के बच्चों को सबसे पहले ऑपरेशन कराते हैं, सबसे आसान वाला ऑपरेशन है ये, तो कुछ नहीं करना, अंदर झिल्ली डाल कर स्टेपल मारना है बस, दैट्स इट, सिंपल. आधे घंटे में ऑपरेशन हो जाता है हरने का. बट फॉर दिस इवन सिंपल ऑपरेशन यू कुड नॉट गो, रीजन बीइंग there was always conspiracies against him from so called brahmanas like that. जब मुझसे कोई पूछा करता था कि ना ओके सो गुरुदेव हमने ना फला फला प्लान बनाया है तो इस प्लान को हम एग्जीक्यूट कर दें, सो उसे वेल यदि हरी इच्छा होगी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सफल होगा ये. सो इवन दो ही वुड हैव प्लान्स, पर लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ वो फॉलो करते थे वो था हरी इच्छा, जैसी हरी इच्छा, ऐसा.
तो इस कंसेप्शन के साथ वो जिया करते थे. इवन दो ही वाज एस्ट्रोलॉजर एज वेल, ही कुड प्रेडिक्ट थिंग्स एक्यूरेटली. लेकिन कोई उनसे पूछा ये हम काम करें तो सफल होगा विफल होगा, ऐसा करें बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा करें वैसा करें, हाँ वैसा कर सकते हैं, बाकी सफलता तो डिपेंड करती है ऑन हरी इच्छा. और इस भाव से अगर कोई मैनेजमेंट करे ना, उसको गुस्सा नहीं आएगा. जब हरी इच्छा की जब होता है मेरी इच्छा, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तब गुस्सा भी आएगा, चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी, वैष्णव अपराध भी कर देंगे. कोई बोलेगा अरे प्रभु वैष्णव अपराध मत कर. क्या वैष्णव अपराध मैन, माय फुट मैन. बेटा तेरा फुट जाएगा बहुत जल्दी. यस माय फुट फूटेगा. यस बिल्कुल. सो दैट फेज हमें जब मैनेजमेंट भी करें हम भक्तों के समाज में, एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, प्लान बना रहे हैं हम हरी इच्छा के अनुसार, कुछ और प्लान है तो हो सकता है वो भी एग्जीक्यूट हो जाए, तो मुस्कुरा कर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए. हाँ जी, एट द मैक्स ये होगा आपको वो तमका लगाया जाएगा, बहुत बेकार मैनेजर है यार, ये प्लान उन्होंने किया था, ये हुआ ही है यार, यूजलेस फेलो, किसी काम की नहीं तुम. ये स्टिकर लेने के लिए हमें तैयार है. हाँ जी आप लगाइए, हमारे यहाँ स्टिकर लगाइए, हमें यूजलेस फेलो, आई एम बैड मैनेजर. वी आर ओके विद दिस, वी आर ओके विद दिस. बजाय कि इसके हम रजोगुण में आ करके हरी इच्छा का कॉन्सेप्ट त्याग करके मेरी इच्छा का कॉन्सेप्ट डाउनलोड करके अपराध करें, वैष्णवों को तंग करें. अल्टीमेटली जैसी हरी इच्छा, लाइक दैट. लाइक समटाइम्स दिस हैपेंस. श्री राधानाथ महाराज की जब यात्रा निकलती है, डिवोटी से प्लान किया ना, इतने समय कथा होगी, इतने समय फिर हम वहाँ से उठेंगे, फिर यहाँ प्रसाद होगा, उसके बाद फिर यात्रा यहाँ चलेगी, इसमें यहाँ वहाँ पहुँचने में 3 घंटा लगेगा. ये प्लान किया हुआ है. महाराज ने यहाँ कथा ही 3 घंटे ही कर दी. Maharaj is in ecstasy and he is describing about Krishna, Narottam Das Thakur, Srila Prabhupada, Srila Bhaktidas Thakur, he is glorifying. तो 3 घंटे बीत गए. पर ना मैनेजर से मिलो ना, मैनेजर वो अपना आराम से बैठे हुए हैं. वो पूछा प्रभु फिर यात्रा आगे करेगा, बस यात्रा भी शॉर्ट होगी, अब हाँ हम नहीं जा रहे. कहते लेकिन आपने प्लान किया था, कहते हरी इच्छा, गुरुदेव की इच्छा, हरी बोल, जय गुरुदेव. सो मैनेजर्स को ही सीखना चाहिए जैसी हरी इच्छा, ये बहुत ज़रूरी है. प्लान हमें करना है, बट नोइंग दैट अल्टीमेटली प्लान किसके चलने हैं जी, कृष्ण के. हो सकता है हमारे प्लान भगवान का हाँ अच्छा प्लान है चलो, बोले नहीं ये तो प्लान बहुत बेकार है, ये प्लान चलेगा. हो सकता है आधा प्लान चले, आधा प्लान वो चले, कुछ भी हो सकता है. सो वी शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग लाइक दैट. एंड ही वुड से मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू लिव. और ये उन्होंने कब बोला, व्हेन यू वेंट टू अ होली धाम, और वहाँ पर वो देखा करते कुछ स्त्रियाँ आती हैं साधुओं को सीड्यूस करने के लिए. जो साधु है तो उसमें पोटेंसी होगी, वो वीर्यवान है वो, तो उससे ना बड़ा अच्छा बच्चा प्राप्त होगा, एक स्वस्थ बच्चा प्राप्त होगा, इसलिए आती हैं. अब जो बदमाश होते हैं उनको पता होता है, कहते हैं अरे वो आई हुई है, वो साधु को ढूंढ रही है. कहता है भाई तू कपड़ा दे दे जरा गेरवा वाला, कैसे रुपये मीटर है, क्या सस्ता वाला दे दे, उसको घुमाना है. ये साधु बन गए, कहते हैं कल्याण हो. अब बस ये इसको सेड्यूस कर ले, ये तो चाहते ही तू मेरे को सेड्यूस कर ले, और उससे बदमाश पैदा हो गया था. लो So seeing all of this in some of the holy places as well, you would say this is not a place for a gentleman to live. ये तो मतलब सज्जन व्यक्ति के लिए रहने लायक जगह ही नहीं है जगत, ये संसार. क्योंकि सब ये जगत क्या है, ये धोखा देने वाले धोखा खाने वालों का समाज है. ये धोखा खाने के लिए आई हुई है, धोखा देने वाले वहाँ बैठे हुए हैं. ये संसार यही है. So you would say this is not a place for a gentleman to live. That's fine, like that. और एक जगह उनको घर पे इनवाइट किया गया था, तो घर पे आए वो, somehow ऐसा प्लान बना that he would have overnight stay. अब ओवरनाइट स्टे करना था, लेकिन ना अब जो गृहस्थ थे बड़े घबरा गए, क्योंकि ना घर में खटमल थे. कहते हैं अब वो महाराज जी तो सोएंगे तो खटमल निकलेंगे नीचे से, तो फिर वो तो काटेंगे फिर उनको. तो फिर तो उन्होंने अच्छे से हालांकि साफ़ वगैरह उस बिस्तर वगैरह किया कि ना खटमल शायद ऊपर ना आए. लेकिन भक्त हमारा वहाँ लेट भी गए, उनको रेस्ट भी हो गया. तो उन्हें सुबह पूछ लिया, कहता है आपको कोई कष्ट हुआ हो रात को तो क्षमा करें. कहते नहीं मैं रेस्ट किया, मैं जैसे 2 बजे उठता हूँ, मैं आराम से उठ गया, कोई बात नहीं. तो बाद में उन्होंने देखा कि ना खटमल निकले, क्यों नहीं तंग नहीं किया उन्होंने. कमाल की बात है, उन्हें चेक किया खटमल थे ही नहीं. अब बाय द डिवाइन टच ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद खटमल छोड़ के चले गए. कहते भाई ऐसे साधु को हम क्या तंग करेंगे, जहाँ उनके चरण पड़ गए तो तीर्थ हो गया. हमारा काम तीर्थों में नहीं होता, हमारा काम तो कहीं और होता है. सो दोज बेड बग्स दे लेफ्ट. मतलब ऐसा ट्रीटमेंट तो कभी किसी ने किया ही नहीं हुआ कि साधु वहाँ लेट जाओ और खटमल भाग जाए. खटमल कभी नहीं भागते. खटमल का सिर्फ एक ही तरीका होता है, फर्नीचर जला दो, अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखोगे तो बस अब गए भाई ये. अगर खटमल को इलाज चलाते रहो, 6 महीने बाद फिर वो कहाँ से निकल के आएंगे, वो दिव्य शक्ति उनके पास, लाइक दैट.
So एक बार there was one student, he came to Srila Bhaktisiddhanta Thakur and he said, I have got this sexual bad habits. तो मैं क्या करूँ? मैंने बहुत प्रयास किया इस आदत को रोकने का, लेकिन ना मुझे काफ़ी समय हो गया, लेकिन ना मैं इस बैड हैबिट को रोक नहीं पा रहा बेसिकली, मैं क्या करूँ? सो ही सेड यू शुड एसोशिएट विद डिवोटीज मोर. ये जो हमारी वासनाएं हैं, ये वासनाएं कटती हैं जब हम साधु की संगति करते हैं, तो हमें साधु की संगति करनी चाहिए. सो यू शुड एसोशिएट मोर विद डिवोटीज. विद साधु कृपा इट इज पॉसिबल, बिकॉज साधुज दे हैव द पोटेंसी, दे हैव शक्ति. वही शक्ति के संपर्क में जब हम आते हैं तो फिर ये लोनली पैशन, मैस्टरबेशन, सेक्सुअल ऑब्सेशन, ये बीमारियां तब जाएंगी व्हेन वी एसोशिएट विद साधुज. एसोशिएटिंग विद साधुज मीन्स एसोशिएटिंग विद देयर वाणी. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. अदरवाइज ऑल्सो व्हेन वी सर्व देम, व्हेन वी एसोशिएट विद देम, सो नेचुरली वी कॉन्कर सच हैबिट्स. ये कब होता? आसानी से हो जाता है. Like that. There's one devotee, he shared with me, yellow devotee, गोपी महाप्रभु के इस बैच में गया था. So they came for the camp, यहाँ पर जब आए थे, and I was glorifying गोपी महाप्रभु. So this devotee, he came separately. कहते प्रभु जी, एक्चुअली आपने बताया ना गोपी महाप्रभु के बारे में, बिल्कुल सही बताया आपने. मेरे को ये ऑब्सेशन था, I had such and such bad habit. Within few months, मतलब मेरे को क्लिक नहीं करता अब, मेरे को वो इवन वो टेम्पटेशन नहीं आती that I should go and entertain this bad habit just by association of गोपी महाप्रभु. तो एक्चुअली उच्च चरित्र के भक्तों का संग करके ये आदतें ऐसी रहती है, जिसके लिए लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और अपने ऑपरेशन करा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, CCTV कैमरे लगा रहे हैं अपने कमरे के अंदर. वेरी सिंपल, एसोसिएट विद द प्योर कैरेक्टर साधु, शुद्ध भक्त. दैट्स इट, लाइक दैट. So, and then of course somebody asked कि ना फला एक मंदिर में कुछ वहाँ जो मठ में रहने वाले लोग हैं, उनको ना बुरी आदतें हैं. So उन्होंने बोला that they are not advancing in devotional service, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं. तो ऐसा क्यों? तो भक्ति महाराज ने कहा, जिस तरह से अगर किसी के पेट में कीड़े होते हैं तो चाहे वो कुछ भी खाए तो कीड़े वो सारा पोषण चूस लेते हैं, उसमें कुछ उसको मिलता ही नहीं है, तो ऐसा सिकड़ा घूमता है वो. हम देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं, माता पिता खिला रहे हैं उसको सब देसी घी, फर्स्ट क्लास क्वालिटी, 3,000 रुपये किलो वाला घी खिला रहे हैं. कहता वो अभी वो ऐसी हैंगर की तरह घूम रहा है वो. यार ये जाता कहाँ है इसका भाई, मतलब कहाँ जाता है इस आदमी? वो असल में जो वो कीड़े खा जाते हैं, पेट में कीड़े हैं, वो सारा पोषण खा जाते हैं वो. इसीलिए इसी तरह से हमारे अंदर जब अनर्थों के कीड़े होते हैं, स्पेशली ऑफ प्राइवेटली मेंटेन बैड हैबिट्स, व्हेन प्राइवेटली मेंटेन बैड हैबिट्स के कीड़े हैं, तो वो सारा पोषण खा जाते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का. इसीलिए मठ में रहने वाले कुछ ऐसे ब्रह्मचारी भी हैं जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. दैट्स व्हाई वी हैव दिस कोट आल्सो आउटसाइड आवर बाथरूम एरिया, ताकि ये देखकर हम याद रखें, इफ वी हैव प्राइवेटली मेंटेन बैड बिहेवियर, वी विल नॉट एडवांस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति. सो वी शुड नॉट हैव प्राइवेटली मेंटेन बैड बिहेवियर. अब खुद ब्रह्मचारी से हम देखते हैं, कहीं ब्रह्मचारी बहुत दुबले पतले हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं वसुधा प्रभु, जयद्वारका प्रभु, दुबले पतले ब्रह्मचारी. असल में होता क्या है कि ना भगवान बाहर का आटा सब निकलवा देते हैं, फिर उनका आटा लगना शुरू होता है. जैसे हमारे रूपन उपयोग का भगवान का आटा लगना शुरू हुआ है. तो इससे घबराना नहीं चाहिए ना, भक्त हमेशा दुबला पतला ही रहेगा, सिकड़ा ही रहेगा. नहीं, ये पहले भगवान बाहर का सारा आटा निकलवा देंगे. तो तूने बाहर जो खाया हो ना, रोज ब्रांड आटा, ये आटा, वो आटा, ब्रिजबेरी आटा, दिस दैट आटा, तो वो सब. अब हमारे यहाँ का रुक्नी द्वारकाधीश ब्रांड का आटा, फिर वो उसको लगना शुरू होता है. लाइक दैट. जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. व्हेन आई जॉइंड आई वाज 75, विद इन फ्यू मंथ्स 55, 20 किलो आई लॉस्ट. तो मेरे घर वाले बड़ी चिंता कर रहे हैं, ये देखो मंदिर वाला सुखा दिया, साडा मुंडा हैंगर बना पड़ा है, वो कुर्ता टंगा हुआ है उसके ऊपर. तो मैं क्या टेम्पल कमांडर के बाद मैंने कहा प्रभु जी माता पिता बड़ी चिंता कर रहे हैं. और मैंने देखा मेरा वेट फिर 20 किलो लूज कर दिया मैंने. तो फिर कहते आ रहे कुछ नहीं. अब साधु प्रभु जो है ही इज हेल्दी, कहते मैं तेरे जैसा था. भगवान बाहर का आटा निकला देते हैं, फिर उनका आटा लगना शुरू होता है. कहते एक आटा लग गया मेरे को भगवान, कहते तेरे को भी लग जाएगा, तू सेट हो जाएगा, चिंता मत कर. So again I'm back 77, 75 में I'm back again. तो 75, 55 आटा बाहर का निकल गया, वहाँ नहीं था मेरा आटा लग जाए, बैक 75. तो इसलिए अभी जो दिख रहे हैं ये, इनको थोड़ा समय की बात है, भगवान का आटा लगना शुरू होता है.
एक को लगना शुरू हो चुका है, उनका स्वेटर भी आटे कलर का है। So you would say that when we have privately maintained bad habits, then we are not advancing on path of bhakti. Of course, कभी गलती से होता है, then we repent, then of course Krishna helps, then of course the devotee will progress. पर अगर कोई maintain करता है, maintain का मतलब है मैं deliberately, consciously, I'm not fighting with it. बुरी आदत से लड़ना चाहिए, repentant feel करना चाहिए, मैंने मेरे से गलती हुई, I have joined ashram but yet I have got some kind of bad habit, उसके remnants बाकी हैं आज भी। पहले की फ्रीक्वेंसी आज बहुत कम हो गई फ्रीक्वेंसी, लेकिन आज मेरे से कभी कभी ऐसा हो जाता है। फीलिंग रिपेंटेंट इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये भक्त एडवांस करेगा। लेकिन रिपेंटेंट फील नहीं करता है, कहता है चलो यार ऐसे करके काम चलाते रहते हैं, अपना यहाँ पड़े रहेंगे और रोटियाँ तोड़ते रहेंगे, यहाँ बीच में चिल्ले विल्ले आते रहेंगे, वो करते रहेंगे, अपना गाड़ी चलाते रहेंगे हम। ऐसा व्यक्ति जो है भक्ति में एडवांस नहीं करेगा, लाइक दैट। सो एंड देन ही वुड से ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद ऑन द होली रिवर्स, क्योंकि अक्सर बोट से भी ट्रैवलिंग क्या करते थे, ऑल दीज होली रिवर्स आर वाइव्स ऑफ कृष्णा। सो इसलिए कभी भी इनमें झूठे हाथ नहीं धोने चाहिए, प्रसाद पाया उसी में हाथ धो लिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। सो दैट इज ही वुड से डू नॉट टेक प्रसाद व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन बोट ऑन अ रिवर, चाहे वो गैंजेस हो, यमुना हो, गोदावरी हो, ये सब ऑल दीज आर वाइव्स ऑफ कृष्णा। सो इसीलिए वी शुड नॉट वॉश आवर सॉइल्ड हैंड्स इन देम। नैमिषारण्य नाम के स्थान पे जब वो गए तो वहाँ पर ना पॉन्ड था, और पॉन्ड के पास एक स्टेप्स थे, तो स्टेप्स पे खड़े हुए थे वहां पर वो। तो जो पॉन्ड का पानी था वो ऊपर आया, एंड ही टच्ड द फीट ऑफ भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद, और वहां से पानी यूजुअली ऐसा नहीं होता कि ऊपर ऐसे बह करके आ जाए, बट डिसाइपल्स वर एस्टोनिश्ड टू सी दिस कि नैमिषारण्य के वहाँ जो पॉन्ड है वहाँ पर पानी ऊपर आया, और उनके आसपास का एरिया जो है वो सारा पानी हो गया था उनके पाँव धो करके। तो वहाँ जो पानी था, डिसाइपल्स दे टुक दैट एज चरणामृत, कि पानी ने खुद आ करके उनके चरण धोए श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी के। There was one advocate who came to meet him for some reason, for some legal issues, पर वो स्मोक कर रहा था। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा कि ना आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, should not smoke। कहा so what स्वामी जी, I like to do that। उसने स्मोकिंग छोड़ी नहीं। That very day he got cholera and died। साधु बोले ना छोड़ देना चाहिए, like that। And one time he went on a very big program, और बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत सारे लोग आए हुए, thousands of people were there, and he got onto the stage and then he just paid दंडवत। अब किसी को पता नहीं था वो दंडवत उन्होंने पब्लिक को किया था, वहाँ कोई संत मुनि महात्मा थे, कुछ उनको नारद मुनि को किया, किसको किया पता नहीं, but everyone was astonished to see such a great acharya, such a powerful acharya, he's paying obeisances। तो सबके सब they were overwhelmed by this humility of श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद। एक बार ऐसा वो लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर देते बीच में किसी ने बोलना शुरू कर, कहता है मेरा एक सवाल है, आई गॉट अ क्वेश्चन। भक्तिसिद्धांत महाराज ने कहा आप मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, देन टेक योर क्वेश्चन, एंड देन ही कंप्लीटेड हिज लेक्चर, एंड देन उन्होंने पूछा ओके आपका क्या सवाल है बताइए, कहता मैं भूल गया। भक्तिसिद्धांत महाराज ने कहा यानी कि तुम्हारा क्वेश्चन इतना सीरियस था ही नहीं, अगर तुम अपना सवाल भूल जाओ इसका मतलब सवाल लो क्लास सवाल था वो। तो साधु से कभी ऐसे इधर उधर का फालतू सवाल नहीं पूछना चाहिए, वन शुड ऑलवेज आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस, एंड व्हेन देयर आर क्वेश्चंस आर मीनिंगफुल वन नेवर फॉरगेट्स अ क्वेश्चन। एंड देन ही कोटेड श्री सनातन गोस्वामी कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। व्हेन ही इज आस्किंग तो ये भूले नहीं, महाप्रभु मैं क्वेश्चन भूल गया अपना, वो दोज क्वेश्चंस वो मीनिंगफुल क्वेश्चंस, तो हमें साधु से मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछने चाहिए, लाइक दैट। एंड वंस ही वाज देयर एज ही गॉट डाउन फ्रॉम द स्टेज आफ्टर वन डिस्कोर्स, सो देयर वर फ्यू लेडीज, दे ऑफर्ड फ्लावर्स एट हिज लोटस फीट। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए माताओं को, उन्होंने कहा देखिए मैं इतना महान नहीं हूँ जितना आप मुझे महान मानती हैं कि आप मेरे चरणों में फ्लावर दे रही हैं, मैं इतना महान नहीं हूँ वास्तव में। तो उनकी इस ह्यूमिलिटी को देख करके जो माता जी थी, दे वर कंप्लीटली मेल्टेड बाय द ह्यूमिलिटी ऑफ श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद। रिगार्डिंग हिज इटर्नल फॉर्म, ही हिंटेड टू कुंज बिहारी प्रभु इन वन ऑफ हिज लेटर्स दैट देयर इज वन मंजरी, उनका नाम है नयन मणि मंजरी, वो हमेशा श्रीमती राधा रानी के पास खड़ी होती है। नयन मणि मंजरी इज वेरी डियर टू श्रीमती राधिका। सो अगर कभी ऐसा होता है कि नयन मणि मंजरी सेवा में नहीं होती तो वहाँ पास में विलास मंजरी होती हैं, फिर वो उनके रह करके उस पास में उनकी सेवा कर रही हैं, बट नयन मणि मंजरी इज वेरी वेरी डियर टू श्रीमती राधिका। सो ही हिंटेड हिज इटर्नल फॉर्म। और ऐसे एक समय अनंत वासुदेव महाराज, एट दैट टाइम अनंत वासुदेव प्रभु, ही केम, गुरुदेव yesterday I had one dream in which I came to know that you are नयन मणि मंजरी।
तो जैसे उन्होंने ये सुना, ही स्टार्टेड लाफिंग एंड लाफिंग, इतना हंसे ऐसे होता है ना कि कोई मानो पकड़ा गया हो, हंसे जाए भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद, दैट यू आर नयनमणि मंजरी, हंसते हंसते सब डिसाइपल्स वो भी हंस रहे थे उनकी हंसी को देख करके, एट द सेम टाइम दे वर एस्टोनिश्ड, क्योंकि उन्होंने इस तरह से कभी हंसते हुए नहीं देखा था श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी को, कि हंस रहे हैं और हंसे जाए, एज इफ ही इज ब्लशिंग, इतना ब्लश कर रहे थे ऐसे मानो पकड़ लिया एकदम, अरे आपको पता लग गया हो, इस तरह की उनकी हंसी थी, ही वाज ब्लशिंग एंड लाफिंग, ऐसा। तो ऐसा था उनके साथ when Anand Vasudeva Prabhu shared with him, and then he shared that कि ना उस वक्त then how it was revealed that what is the meaning of Nayanmani Manjari, that when Krishna looks at Srimati Radharani, so Srimati Radharani की सबसे attractive क्या है, उनकी beautiful form is most attractive. In this beautiful form, the face of Srimati Radharani is most beautiful. और उनका जो चेहरा है, विशेष रूप से चेहरे में सबसे अधिक जो आकर्षक है वो है उनके नयन, उनकी आंखें बहुत सुंदर है श्रीमती राधा रानी की, और नयनों में भी जो उनकी पुतली है विशेष रूप से नयन मणि, वो सबसे अधिक आकर्षक है। So that's Nayan Mani Manjari. So that means glance of Krishna of admiration on Srimati Radharani. And Srimati Radharani looking at Krishna कि मेरे नयनों के मणि कौन है, कृष्णा. So glance of Srimati Radharani on Krishna and Krishna's glance of Srimati Radharani. That glance has a form, Nayan Mani Manjari. And she is like a young Manjari who assists Srimati Radharani, who says that my relationship is only with Srimati Radhika. Actually मंजरीज ही होती हैं, they have no connection with Krishna. कहते हैं हम कृष्ण को इसलिए जानते हैं because हमारी श्रीमती राधा रानी उनसे बातचीत करती हैं, that way we know him. Otherwise we don't have any independent connection with Krishna. My connection with Krishna is only through Srimati Radhika. And they have the feeling of more of dasi. जो गोपीज हैं, गोपियों मंजरी में ये अंतर है, गोपियाँ जो होती हैं they are more like friend to Srimati Radhika. जो मंजरीज हैं they are like दासी of Srimati Radhika. उनकी सेविकाएं like that. तो इस तरह से दैट वेज उनमें मंजरियों में ऑफकोर्स श्री रूप मंजरी इज चीफ, और उनमें फिर नयन मणि मंजरी भी आती हैं अमंग मैनी मंजरीज. सो भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन के अंदर वहाँ पर है नयन मणि मंजरी श्रीमती श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, लाइक दैट. एंड वंस ही वाज एक्सप्लेनिंग अ वर्स फ्रॉम विलाप कुसुमांजलि, और उसको एक्सप्लेन करते करते ही वेंट इनटू एक्सटेसी. तो चेयर से ही गिर गए, एक्चुअली इन एक्सटेसी ही केम एंड देन जस्ट फेल फ्रॉम द चेयर. तो भक्तों ने उनको उठाया, उनको अंदर कमरे में लेकर गए. एंड देन वन अनदर वेरी सीनियर साधु वाज प्रेजेंट. ही सेड बिकॉज ही वाज एक्सप्लेनिंग विलाप कुसुमांजलि, निश्चित रूप से सभा में ना कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं हु शुड नॉट लिसन विलाप कुसुमांजलि. एक्चुअली गोपियों का जो भगवान का संबंध है ना, ये समझने के लिए ना बहुत श्रद्धा चाहिए, एक्चुअली बहुत भक्ति चाहिए. इसे जिनके पास भक्ति नहीं होती ना, फिर देन दे से वेल देखो ये राधा जो है तो काल्पनिक है, गोपियाँ जो हैं वो काल्पनिक हैं, वो इस तरह की बातें इसलिए करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास ना भक्ति की ना तो अकल है, शक्ल वैसी छुचुंदर जैसी शक्ल है उनकी, तो छुचुंदर जैसी शक्ल और गोबर जैसा दिमाग लेकर के फालतू फालतू वीडियो बनाते हैं कि ना राधा जो है काल्पनिक थी, वो रुक्मिणी असली थी, लक्ष्मी असली थी, दिस दैट, इस तरह की बातें करेंगे. और राधा रानी जो आदि शक्ति, बिकॉज श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का जो आदान प्रदान है, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाई एनी मंडेन मॉर्टल. संसार का कोई व्यक्ति जो है नहीं समझ सकता उसको. सो इसीलिए उन्होंने कहा लगता है किसी ऐसे व्यक्ति ने भी जो सभा में बैठे थे जो कि इसको सुनने के लायक नहीं था. दैट्स वाई कृष्णा अरेंज दिस, एंड दैट्स वाई वो जब एक्सप्लेन कर रहे थे विलाप कुसुमांजलि को, देन ही जस्ट वेंट इनटू एक्सटेसी. सो दैट वाज कृष्णाज वे ऑफ taking him also, letting him relish the ecstasy of description of Vilap Kusumanjali and letting not that person hear that. Because then वो सोच रहे थे क्या है गोपी मंजरी क्या है, they can't understand the esoteric aspect of this. एक बार किसी गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा कि ना ऐसा क्यों कि ना रास लीला में कृष्णा लेफ्ट श्रीमती राधा रानी. अब भाई श्री भक्ति ठाकुर जी ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया, बिकॉज कृष्णा वांटेड टू सी द डेप्थ ऑफ द फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी. So that's why he left. Not that he renounced, he is very renounced, वो नहीं परवाह करते भक्तों की, ऐसा नहीं है. He left so just to see what's the depth of their love. But Srila Bhaktisiddhanta Thakur, who is मतलब जो श्रीमती राधा रानी का और he is more even inclined. He said, are you that advanced that you can ask such a question? Do you think you have that qualification? तुम्हें ये योग्यता है कि तुम्हें सवाल पूछ सकते हो that Krishna left Rasa Leela? Do you have that qualification?
उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की उनसे इस बारे में पूछने की. Like that. And once he was giving class and he said, well, today I am giving class on Srimad Bhagavatam. But after reading Srimad Bhagavatam, if you do not become sold out servant of Srimati Radharani, your reading of Srimad Bhagavatam was such a waste of time. क्योंकि श्रीमद् भागवतम का लक्ष्य क्या है? That we become sold out servants of Srimati Radharani. Like that. Once there came one gentleman, he said, well, I think Lakshmi is there. Lakshmi की पूजा अर्चना होनी चाहिए. Radha is just a काल्पनिक or imaginary figure, you know. ऐसे करके बकवास कर रहा था वो. श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने ये सुनकर के वो इतना मतलब he fainted. He did not even feel like replying. Of course, reply करने पे आएंगे तो उसका वहीं के में मलमूत्र निकाल देंगे चेयर पर ही उसका. If he would come to explain about Radha Rani, पर श्रीमती राधा रानी से उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम है उनका कि ना he could not even just listen this कि क्या बोल रहे हैं श्रीमती राधा रानी इस काल्पनिक इस इमेजिनरी ये सेंटेंस उनके लिए इतना intolerable था that he fainted. उसका फिर उनका डिसाइपल आया उसने चीथड़े उड़ा दिए उस आदमी के कहता है क्या पता तुमको श्रीमती राधा रानी because he had some scholastic disciples so he ripped apart that person. So like that. And once he was describing about Srimati Radharani, so somebody, and as he was describing, he was weeping. Srimati Radharani करुणा कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, उनके बारे में बता रहे हैं, रोए जा रहे हैं. And finally उनका इतना रुदन हो रहा था, entire cloth जो भी उन्होंने पहना हुआ था, it was completely drenched with tears. And then he could not speak. और कई सारे various colors of ecstasies were there on his face. And just could not speak. The glories of Srimati Radharani, they are so immense. Even उनका ये feelings थी that if somebody would just take the name of Srimati Radharani, he would get into feelings of ecstasy. ऐसा, just by hearing. And तो जैसे कि नाम है उनका श्री राधा, just hearing this name, you would feel ecstasy. इतना प्रगाढ़ प्रेम श्रीमती राधारानी के चरणों में था उनका. Like that. And then he would say that all those who are the Gaudiya Vaishnavas, who are servants of Srimati Radharani, who are in the mood of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, they are all are eternally perfect. कभी भी हमें भगवान गौरंग महाप्रभु के पार्षद जो हैं, जो भक्त हैं, उनको ये मान के चलना चाहिए, ये सब कहते नित्य सिद्ध करी माने, इनको ये लेके चलना चाहिए. कभी उनके एक्सटर्नल डिफेक्ट नहीं देखने चाहिए. यार इनको चश्मा लगा हुआ है, श्री प्रभुपाद जी चश्मा लगा हुआ था ना, ओह मे बी ही वॉज नॉट परफेक्ट, चश्मा पहनते थे वो. अच्छा इनको हर्निया हो गया था, उनको हर्निया तो हमको हुआ है, तो मतलब सेम. अच्छा आपको हर्निया हो गया, उनको हर्निया हो, तो मतलब सेम लेवल पे आ गया. लॉजिक ऐसे धज्जी उड़ाना मतलब कमाल हो गया. सो वी शुड सी दैट द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु दे आर इटर्नली परफेक्ट सोल्स. भले एक्सटर्नली उनमें कोई डिफेक्ट भी नजर आए, वी शुड सी दैट दे आर परफेक्ट सोल्स. मेरे विजन में दिक्कत है, मेरी दृष्टि में दिक्कत है, उनमें कोई खोट नहीं है उनके अंदर. दे आर ट्रांसेंडेंटल. सो like that. And then he would say that all the Gaur Parshadas, they have their female form in Krishna Leela, they have got male form in Gaura Leela. So basically Gaudiya Vaishnavas, they have two Swarupas, both in Gaura Leela as well as in Krishna Leela. Like that. So in this way he was such an extraordinary personality. उनका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है. Of course we will get into more preaching. Next time we will talk more about his preaching. किस तरह से वो किस को उन्होंने कैसे कहाँ preaching की. And few more things as well we'll discuss. What we should not do also, we'll also learn from many examples. But of course हम नाम नहीं लेंगे किसी का, just to avoid any kind of controversy. But we'll learn from the episodes in next session. All right, Srila Bhaktisiddhanta Thakur Prabhupada ki jai. Nayanmani Manjari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai. His Divine Grace Srila Prabhupada ji ki jai. Vaishnava Bhakta Vrinda ki jai. Nai Gopta Manande.